नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली रात को 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लासेस होती है। दोस्तों कल भी क्लास हुई थी, हालांकि वो शॉर्ट क्लास थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख साहित्य, जो भी साहित्य है दोस्तों। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट भी पढ़ा, पार्ट 2 भी पढ़ा और ये आज आपका पार्ट 3 भी है और ये टॉपिक आज आपका खलास भी होने वाला है, यानी कि ये पार्ट पूरा होने को जा रहा है, ये टॉपिक पूरा होने को जा रहा है। दोस्तों बता दूं, ये टॉपिक जो है ना पूरा होने को जा रहा है सिर्फ परीक्षा उपयोगी। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो हम पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने परीक्षा उपयोगी जो है कंटेंट पर बात करी है, सामग्री पर बात की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। और उम्मीद करूंगा आप अगर पहली बार हैं चैनल पर तो पशु परीक्षा एग्जाम हो, चाहे आपका सीईटी हो या पीटीटी हो या फिर बीएसटीसी हो या फिर रीट हो, कोई भी एग्जाम के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डेली रात को 9 बजे आपकी ये क्लास कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है। ओके सर, डन है। चलिए दोस्तों, यूट्यूब पर डेली, वैसे मैंने आपको बताया रात को 9 बजे क्लास होती है, ठीक है। 9 बजे रात को। और सुबह वाली क्लास के बारे में देखते हैं शेड्यूल कब तक क्या रहता है ना। और बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी ग्रुप। दोस्तों नोट्स आपको दिए जा रहे हैं कंप्लीटली। नोट्स कहाँ पे दिए जा रहे हैं बोले सर, व्हाट्सएप ग्रुप पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वैसे क्लास को स्टार्ट करें, पर ये बताना भी मुझे ठीक लग रहा है कि राजस्थान क्लासेस की आपकी अपनी वेबसाइट है। एज इट इज जैसा आप देख पा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल में जाना है, टाइप करना है राजस्थान क्लासेस, आपको आपकी अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, पीडीएफ। जो भी हम पढ़ रहे हैं ना डेली, आपको पीडीएफ मिल रही है वहां पे कंटिन्यू। अब ये जो क्लास है ना, इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ, 200 प्रश्नों की पीडीएफ, 200 नहीं 300 प्रश्नों की पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेगी, है ना। कितने, 300 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेगी कल के दिन। आपको विजिट करते रहना है राजस्थान क्लासेस, ठीक है। कल 300 प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित उस पुस्तक का नाम आपको बताना है जिसमें राज्य के क्रांतिकारियों की वीर गाथाएं हैं। बड़ा सिंपल सवाल है और अक्सर हम बात करें तो देश के दीवानों को लॉक करेंगे। इसमें हमें लगभग जो है ना 51 क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है, 51 क्रांतिकारियों के बारे में, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। और आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जो है हमें आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है। कर्नल जेम्स टॉड का जन्म 20 मार्च 1782 को हुआ। कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु जो है ना 17 नवंबर 1835 को हुई। कर्नल जेम्स टॉड ने जैन यति ज्ञानचंद को अपना गुरु माना, ठीक बात है। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड की बात करें, इंडियन एंटीक्विटी नामक जो पुस्तक है, ये इनकी नहीं है। बोले सर ये किसकी पुस्तक है? ये है टेसीटोरी की पुस्तक। दोस्तों किसकी है? टेसीटोरी की पुस्तक है। और टेसीटोरी की दोस्तों जो कर्मस्थली रही वो कौन सा जिला रहा? बीकानेर रहा, याद रखना। बीकानेर में ही टेसीटोरी की छतरी भी बनी हुई है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, कर्नल टॉड की पुस्तक दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया का संपादन किसने करा था? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कर्नल टॉड की पुस्तक दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, ये कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है। और इसके जो रहे थे ना, वो रहे थे विलियम क्रूक, ठीक है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे संपादन की। दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड की ये 3 पुस्तकों के बारे में हमेशा याद रखना, किसी भी परीक्षा में आपका सवाल बन सकता है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, पहला जो इसका भाग आया था वो कब आया था? पहला भाग, है ना। और भाग दूसरा जो आया था वो कब आया था? ये बातें आपको याद रखनी है। पहला भाग जो है 1829 में आया था और दूसरा भाग जो है वो 1829 और 1832, ये बातें आपको याद रखनी है। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसके संपादक की बात करें तो संपादक कौन थे? विलियम क्रूक थे। दूसरी किताब, पहली किताब और तीसरी किताब है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि वेस्टर्न इंडिया, दक्षिण भारत की यात्रा, ठीक है। ये भी है जो इन्हीं की पुस्तक है। तो तीनों पुस्तक के बारे में याद रखेंगे। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, ठीक है। ओके डन। अगला सवाल है, निम्न में से एलपी टेसीटोरी द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। इंडियन एंटीक्वेरी अभी हमने बात करी कि है सर। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये सर किसकी है? ये तो कर्नल जेम्स टॉड की है। किसकी है दोस्तों? कर्नल जेम्स टॉड की है। ओके सर, याद रखना है, हाँ जी याद रखना है। ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल इन्हीं की पुस्तक है। पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण भी इन्हीं की पुस्तक है। ऑप्शन बी फिलहाल के लिए लॉक आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करना, याद रखना, अच्छा सवाल है। किस साहित्यकार ने कालीबंगा की प्राचीन सभ्यता स्थल के रूप में सर्वप्रथम पहचान की? क्या बात हो रही है? किस साहित्यकार ने कालीबंगा की प्राचीन
की बात करें दोस्तों, इनमें से किसने करी थी खोज? वो करी थी एलपी टेसीटोरी ने। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। हालांकि कालीबंगा के बारे में बात करें दोस्तों, तो कालीबंगा की बात करते हैं अपन थोड़ा सा, ये बड़ा अच्छा सवाल बन जाता है। कालीबंगा दोस्तों 1951 में अमलानंद घोष ने, एक घोष लिख देता हूँ, अमलानंद घोष ने क्या करा था? खोज करी थी। और 1961 से लेकर 1969 तक जो है हुआ था वो क्या हुई थी? इसकी खुदाई हुई थी। और खुदाई किसने करी थी? बी बी लाल और बी के थापर। ठीक है, ये भी आप बातें याद रखेंगे। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करें। एलपी टेसीटोरी की जीवनी धोरारोधोरी है ना, धोरारोधोरी जो है ना एलपी टेसीटोरी की जीवनी है क्या? हाँ जी सर। नामक पुस्तक किसने लिखी थी? श्री नथमल लाल जोशी ने लिखी। श्री लाल नथमल जोशी ने लिखी दोस्तों। इन्हीं के द्वारा आबेपट की लिखी गई है ना, आबेपट की इन्हीं के द्वारा जो लिखी गई, एक बींद दो बीननी एक बींद दो बीननी एक बींद है ना, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। तो ये सारे जो है ना आबेपट की है। जैसे एक कंवारी परनियोरी, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। तो काफी सारी पुस्तकें इन्हीं के द्वारा लिखी गई। निम्न में से असत्य कथन आपको बताना दोस्तों। सूर्यमल मिश्रण का जन्म हरियाणा गांव में हुआ था, बूंदे में हुआ था, ये ठीक बात है। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण महाराणा राम सिंह के दरबारी कवि थे। महाराणा राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये महाराणा नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो राम सिंह ही आप याद रखेंगे, महाराणा नहीं थे। ठीक है, राम सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक बात है। सूर्यमल मिश्रण ने कोटा राज्य का इतिहास लिखा, ये गलत बात है। इन्होंने किसका लिखा? बूंदी राज्य का इतिहास लिखा, बूंदी राज्य का इतिहास लिखा दोस्तों। ये बातें आप याद रखेंगे। और अगर बात करें सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचना, वंश भास्कर है, वीर सतसई है, सती रासो है ना, राम रंजाट है, बहुत सारी पुस्तकें इनकी लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन सी को लॉक कराना आपने। अगला सवाल है, इलान देनी आपनी हालरियो होलरा है, ये जो दोहा आप देख पा रहे हैं, इन दोहे का संबंध किस साहित्यकार से? तो दोस्तों याद रखना सूर्यमल मिश्रण से। ये कई बार हमने पढ़ लिया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में असत्य कथन। दोस्तों अब सवाल जो है ना हमारे ऐसे ही कवर होंगे। इनका जन्म रोहिड़ा गांव में हुआ था दोस्तों, ये गलत बात है। क्यों सर रोहिड़ा में होता? हाँ, रोहिड़ा गांव में जन्म हुआ था, लेकिन रोहिड़ा बूंदी में नहीं है। बोले सर कहां पे है? रोहिड़ा आपके सिरोही वाले में है। ओके, पहला सवाल अच्छा था, पहला ही सही था। ठीक है, यानी गलत था, बाकी अब ये सही है। इन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किया, जो कि पुस्तक किसकी थी? ये टॉड की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्हें राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है और इन्हें राय बहादुर की उपाधि भी मिली थी। और ऐसे ही राय बहादुर की उपाधि श्यामल दास ददिवाड़िया को भी मिली थी, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? विरुद्ध तरी नामक शौर्य गाथा लिखने वाले साहित्यकार कौन थे? तो देखिए दोस्तों, विरुद्ध छहतरी नामक शौर्य गाथा लिखने वाले जो थे ना, वो महाराणा प्रताप की इसमें है ना, हाँ महाराणा प्रताप का जो है हमें क्या देखने को मिलता है? महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा देखने को मिलती है, शौर्य गाथा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखेंगे। दुर्सा आढ़ा ने ये लिखा था, विरुद्ध चहतरी। ठीक है, विरुद्ध एक प्रकार की दोस्तों उपाधि दी गई थी महाराणा प्रताप को, विरुद्ध। ठीक है, और 76 यानी 76। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा क्वेश्चन भी था। और अगला सवाल देखिए, किस इतिहासकार को ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद और महामहोपाध्याय की उपाधि दी थी? दोस्तों याद रखना, इनको कवि राजा की उपाधि भी दी थी, कवि राजा की उपाधि भी दी थी इनको। दूसरी बात है कि इनको जो है ना केसर हिंद की उपाधि भी दी थी, केसर ए हिंद की उपाधि भी दी थी। और इनको जो है महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी गई थी, महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी गई थी। तो दोस्तों याद रखना, ये दोनों उपाधियां जो है ना ये अंग्रेजों ने दी थी, ब्रिटिश सरकार ने दी थी। ठीक है, और अंग्रेजों में भी किसको दी थी? अंग्रेजों ने किसको दी थी? श्यामल दास ददिवाड़िया को दी थी। ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। ओके सर, वीर विनोद है क्या? हाँ जी, वीर विनोद। ठीक है, और दोस्तों कवि राजा की उपाधि जो दी थी वो सज्जन सिंह ने दी थी इन्हें। सज्जन सिंह जो महाराणा थे ना मेवाड़ के, है ना, महाराणा थे मेवाड़ के, उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा क्वेश्चन भी है। और इन्होंने ही वीर विनोद में ही तो बताया था कि भाई ये जो 84 दुर्ग है ना मेवाड़ में, इन 84 में से 32 किलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। ऐसा कथन इस वीर विनोद में ही देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है। सूर्यमल मिश्रण बूंदी में इनका जन्म हुआ था, हरियाणा गांव। बिल्कुल ठीक बात है, हम लिख देते हैं यहाँ पे हरियाणा गांव। ठीक है साहब, ओके कवर है।
गौरी शंकर हीराचंद ओझा रोहिड़ा गांव दोस्तों, है ना, रोहिड़ा गांव सिरोही में, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है। कवि श्यामल दास जो कि भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ, ठीक बात है। एलपी टेसीटोरी वाशिंगटन, दोस्तों गलत बात है भैया, है ना, ये गलत बात है दोस्तों। एलपी टेसीटोरी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था इटली में। कहां पे हुआ था? इटली में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है में से असत्य कथन बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखो, है ना। साहित्यकार और जन्म स्थान, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, सुमेलित करेंगे आपसे, है ना। मुंशी देवी प्रसाद, दोस्तों इन्हें कानून की माता कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद का जन्म जयपुर में हुआ था। दुर्सा आडा का जन्म उदयपुर में, क्या ये सही बात है? गलत बात है दोस्तों। दुर्सा आडा की बात करें, इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? जोधपुर में, ठीक है। मून ऑफ नैन्सी की बात करें, जोधपुर, सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। कन्हैयालाल सेठिया की बात करें, चूरू में इनका जन्म हुआ था। तो ये बातें आपको याद रखनी है और आगे बढ़ेंगे जल्दी से, क्योंकि आज सवाल काफी सारे करने हैं कवर। और आज के अगर सवाल कवर नहीं हुए ना, सारे सवाल अगर कवर नहीं हुए तो फिर हमारे टॉपिक में से और कुछ चीजें रह जाएगी, इसीलिए फटाफट करते हैं अपन, है ना। तो चलिए, निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है दोस्तों। देखिए, रानी लक्ष्मी कुमारी छुंडावत का जन्म जो है ना, ये हुआ था देवगढ़ राजसमंद में, ठीक बात है सर। सीताराम लालच की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था जोधपुर में, याद रखना। कहां पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था जोधपुर में, ठीक है सर, याद रखेंगे, हाँ जी। और विजयदान देथा की बात करें, इनका जन्म बोरुंदा में हुआ था, ठीक बात है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी मैं ऐसे लगा रहा हूं, कभी ऐसे, लेकिन आप समझ जाना, असुमेलित, है ना, ये है। ब्रह्मगुप्त की बात करें, बीनमाल आपका जालोर में, उनका जन्म वहां पे हुआ था, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बाबर नामा, हुमायूं नामा, जहांगीर नामा और औरंगजेब नामा, ये सभी जो है ना, इन सभी का हिंदी अनुवाद किसने करा था? इनमें से मुंशी देवी प्रसाद ने करा था दोस्तों, याद रखना। यहां से बहुत सारे प्रश्न अच्छे से कवर हो जाते हैं, सिर्फ एक का भी पूछ ले आपसे, बाबर नामा, हुमायूं नामा, ठीक है, और क्या है? बाबर नामा, हुमायूं नामा, जहांगीर नामा, ठीक है, जहांगीर नामा है, और क्या है सर? और है जो औरंगजेब नामा, ठीक है, औरंगजेब। इन सभी की बात करें तो सभी का हिंदी अनुवाद करा था मुंशी देवी प्रसाद ने। ओके दोस्तों, अब अश्वघोष का हिंदी अनुवाद किसने करा? ऐसे सवाल हालांकि कम ही पूछे जाते हैं, फिर भी आप याद रखेंगे। ये जो मोस्टली है ना, वही 2-3 सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ज्यादा नहीं ले आया, है ना। तो केसरी सिंह बारट ने अश्वघोष का हिंदी अनुवाद करा था। अगला सवाल है, दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को पंचम वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी दोस्तों? दुर्सा आडा ने, जब अकबर ने दुर्सा आडा को पूछा कि पृथ्वीराज राठौड़ की जो कृति लिखी गई है ना, जो कौन सी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये कैसी कृति है, तो फिर उन्होंने जवाब दिया दुर्सा आडा ने कि ये जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ 5वां वेद है और 19वां पुराण है, ये ऐसी संज्ञा इन्होंने दी। तो वेली कृष्ण रुक्मणीरी, इसमें जो है ना, कृष्ण और रुक्मणी, है ना, कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जो है क्या है दोस्तों, वर्णन देखने को मिलता है, विवाह की कथा करती है। तो याद रखेंगे। अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा। पृथ्वीराज राठौड़ की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात हो रही दोस्तों। वेली कृष्ण रुक्मणी 1580 में लिखी गई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर जीरा दुआ भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। गंगा लेरी, ये कई बार सवाल भी पूछा गया। वासुदेव राउत, है ना, वसुदेव राउत, तो ऑप्शन ये भी है जो ऑप्शन नाम आ रहा है, ये भी जो रचना इन्हीं की है। और दसम भागवत दुआ, ये सारी रचनाएं दोस्तों किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ के, जो कि गंगा, ये अपने बीकानेर के थे, ठीक है। और आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगला सवाल है कि केसरी सिंह बारट के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। केसरी सिंह बारट के बारे में असत्य कथन, ये चारण जाति के डिंगल कवि दोस्तों, ठीक बात है। इनकी रचना चेतावनी चुंगटिया में 16 सोरठे थे, यहाँ पे सोरठे है दोस्तों, इन्होंने ही तो लिखा था ना, चेतावनी चुंगटिया, चेतावनी चुंगटिया। तो दोस्तों आपको याद होगा, इन्होंने किसको लिखा था? महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए इन्होंने 13 सोरठे लिखे थे, 16 सोरठे नहीं लिखे थे, है ना। तो ऑप्शन बी जो है आप सभी का, इसमें असत्य, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा। इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की, इसमें कोई शक नहीं। और इन्होंने कवि राजा श्यामल दास की जीवनी भी लिखी। तो कवि राज श्यामल दास दधिवाड़िया, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कवर्ड। किसे राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना, राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है मूणोत नैन्सी को कहा जाता है। और दोस्तों मूणोत नैन्सी एक कैसे कवि थे पता है ना? बिल्कुल सर, जैन कवि थे, याद रखना, ठीक है। ओके सर, याद रखेंगे हम। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है मूणोत नैन्सी के बारे में असत्य बता दो आप।
इनका जन्म जो है ना ओसवाल जैन परिवार में हुआ। क्या दोस्तों ये ठीक बात है? बिल्कुल सर ठीक बात है। अभी बात हुई मोनोत्नैंडसीरी ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, ये भी ठीक बात है। इन्होंने राजपूतों की 33 शाखाओं का वर्णन करा है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इन्होंने राजपूतों की 33 नहीं बल्कि 36 शाखाओं का वर्णन करा है। कितनी? 36। ये जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे, कवि थे, दरबारी कवि थे। जैसे अंतिम समय में इन्होंने कहा जाता है कि आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि जसवंत सिंह के साथ में इनकी अनबन हो गई थी और जसवंत सिंह ने इनको कैदी गृह में डाल दिया था। तो इस प्रकार की जो है इस प्रकार का वर्णन जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मानस नामक पुस्तक के रचनाकार, दोस्तों मानस नामक पुस्तक के रचनाकार की बात करें तो गुलाब कोठारी को लॉक करेंगे। ये अभी आधुनिक ही है आपका क्वेश्चन, हो सकता पूछे भी या नहीं भी पूछे, ये कोई जरूरी नहीं है। भाषा भूषण, सिद्धांत सार और आनंद विलास और गीता महामत्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? दोस्तों याद रखना भाषा भूषण दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे लिखूं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे लिखूं और आप भी नोट्स बनाएंगे। भाषा भूषण है, सिद्धांत सार भी है, ठीक है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आनंद विलास भी है, गीता महामत्य भी है, ये लिखा था जसवंत सिंह प्रथम ने, जो कि जोधपुर के थे। अगला सवाल है कि अप्रोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध और अनुभव प्रकाश, और ये जो तीनों है ना, देखो हमने अभी बात करी भाषा भूषण, सिद्धांत सार, आनंद विलास और गीता महामत्य किसके? जसवंत सिंह प्रथम के। और ये किसके हैं? अप्रोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध और अनुभव प्रकाश, ये भी जसवंत सिंह के। तो दोस्तों जसवंत सिंह के हमने पढ़ लिए हैं। आप इसके अगर बात करें तो नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाएंगे तो आपको याद होंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहने वाले, है ना। अगला सवाल है जसवंत सिंह प्रथम के बारे में असत्य कथन क्या है, ये बताना। शाहजहां ने इसको 4000 का मनसब दिया था, ये दोस्तों सही बात है। औरंगजेब ने महाराजा की उपाधि, नहीं साहब, महाराजी की उपाधि नहीं दी थी। अगर दोस्तों बात करें जिसने मनसब दिया उसी ने दिया है तो क्या पता, बिल्कुल सर, इनको उपाधि जो है ना वो शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे असत्य है, यानी हमारे लिए सही आंसर होगा असत्य के रूप में। जमरूद में इनकी मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। क्यों कहा था? क्योंकि औरंगजेब और इनकी कभी बनी ही नहीं थी, औरंगजेब और ये आपस में जो है लड़ते रहते थे। 1858 के धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध दारा का साथ दिया था, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। जो कि धर्मत का युद्ध जो था ये उत्तराधिकारी जो युद्ध था, और उत्तराधिकारी युद्ध में साथ जो दिया था वो दारा शिकोह का दिया था। दारा शिकोह जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा पुत्र था, उत्तराधिकारी पुत्र था शाहजहां का, ठीक है। और एक मुराद भी था, ठीक है, एक शुजा था, और एक जो था वो औरंगजेब था। इन चारों के मध्य दोस्तों युद्ध वैसे हुआ था, धीरे धीरे करके जो है सब शुजा का आज तक पता नहीं चला था, और मुराद जो है ये शायद बंगाल चला गया था, औरंगजेब जो कि शासन गद्दी पर बैठ गया था। और इस प्रकार से दोस्तों दारा जो है शायद ये भी उसी साइड, मतलब हम बात करूं मैं आपसे तो पूर्वी भारत की तरफ चला गया था। तो कुल मिला के औरंगजेब ने शासन करा था यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मांझल रात, मूमल और गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा रचनाएं जो है ना दोस्तों ये किसकी रचनाएं हैं, किस साहित्यकार की रचनाएं हैं? मांझल रात से आपको याद आ गया होगा, रानी जी की बात हो रही है। मांझल रात है ना, मांझल रात यानी कि रानी जी, ठीक है, इनको रानी जी भी कहा जाता है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इनकी एक और पुस्तक है मूमल दोस्तों, ठीक है, इनकी एक और पुस्तक है गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल, कन्हैयालाल सेठिया के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला दोस्तों, क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल सही बात है। 2016 में इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। दोस्तों इनको 2016 में नहीं दिया था, इनको 2012 में ही दिया था, ये भी ठीक है, ये भी 2012 में ही दिया था। तो याद रखना है आपको 2012, ठीक है, 2016 नहीं है। तो फिलहाल ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, मतलब असत्य कथन है। पातल और पीतल इनकी प्रसिद्ध कविता है दोस्तों, ठीक है, और इन्होंने जलम भोम नामक कविता लिखी। जलम भोम यानी कि जन्म भूमि, जलम भूमि, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन जो है आपका ये भी जो है दोस्तों सही है, ये जो मैंने गलत करी ये सही है, लेकिन असत्य कथन ढूंढना था वो हमने ऑप्शन बी को ढूंढ लिया। अगला सवाल है भाव मंजरी, संगीत अनुपा कुंश, अनूप संगीत, और क्या है सर? और है अनूप संगीत विलास, है ना, और अनूप संगीत रत्नाकर।
दोस्तों जो भी नाम आ रहे हैं ना अनूप के नाम से, संगीत अनूपाकुश ये संगीत ग्रंथ है, अनूप संगीत विलास ये भी संगीत ग्रंथ है, और अनूप संगीत रत्नाकर ये भी संगीत ग्रंथ है, और भाव मंजरी ये भी संगीत। ये लिखा है भाव भट्ट ने दोस्तों, और भाव भट्ट कौन थे? अनूप सिंह के दरबारी कवि थे। और अनूप सिंह कौन थे सर? ये अनूप सिंह जो थे ना दोस्तों, अनूप सिंह ये बीकानेर के शासक थे। कहां के थे? बीकानेर के शासक थे। याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है आप सभी के लिए। अगला सवाल देखिए, ध्यान रखना दोस्तों, देखो भाव मंजरी, संगीत अनुपाकुंश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर ये अनूप सिंह से संबंधित है, और अनूप सिंह के दरबारी कवि भाव भट्ट थे, इसीलिए आपका सही आंसर हो रहा है इस हिसाब से। बागो बहारमली दोस्तों, बागो बहारमली और बगड़ाव देव नारायण महाकथा और बाबूजी रिवात ये तीनों रचनाएं किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा ही की गई थी। और अभी हमने और भी पढ़ा मांझल रात दोस्तों, मांझल रात भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था, एग्जाम रिव्यू आप बुक देखेंगे तो। ठीक है, तो बागो बहारमली याद रखेंगे, बगड़ाव देव नारायण महाकथा भी याद रखेंगे, और बाबूजी रिवात भी याद रखेंगे। ठीक है, राजस्थानी भाषा का प्रथम व्याकरण तैयार किया गया दोस्तों, राजस्थानी भाषा का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा तैयार किया गया? तो रामकरण आसोपा के द्वारा तैयार किया गया। और रामकरण आसोपा ने एक डिंगल कोश भी लिखा था। क्या लिखा था? सॉरी, डिंगल कोश नहीं लिखा था, उन्होंने लिखा था बृहत डिंगल कोश, बृहत डिंगल कोश। तो ये बात आप याद रखेंगे। हालांकि डिंगल कोश की बात करें तो वो तो जो है उनके संबंध में आ रहा है, सूर्यमल मिश्रण के। तो दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और हालांकि सीताराम लालच आप सही आंसर बता रहे होंगे, बट इन्होंने शब्दकोश लिखा था राजस्थानी भाषा में ना, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश इन्होंने लिखा था, लगभग 150 के आसपास शब्द इन्होंने लिखे थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखने वाले सीताराम लालच को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का पाणिनि कहा जाता है। इनका ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। निम्न में से कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है। अब इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे दोस्तों, बताओ देखो कौन राइट करेंगे। निम्न में से कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है, तो दोस्तों वनफूल इनकी रचना है, सत्यवादी भी इन्हीं की रचना है, और अग्निवीणा भी इन्हीं की रचना है। लेकिन टाबरारी बातें जो है ना दोस्तों, ये किसका है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर, याद रखेंगे। अगला सवाल है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने किसे राजस्थानी जुबा की मसाल कहा है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने किस राजस्थानी जुबा की मसाल कहा है? किसे कहा है दोस्तों? तो याद रखना सीताराम लालच को कहा है। बिल्कुल आसान सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान साहित्य के काल विभाजन के अनुसार सत्य कथन कौन सा है? देख लो, ये सवाल मैंने आपको पूछा था दोस्तों, अब आप इसका आंसर दे पाएंगे या नहीं ये आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, देखो वीर गाथा काल की बात करें 1050 से 1450 तक है, भक्ति काल की बात करें 1450 से 1650 है, और श्रृंगार रीति और नीति परक काल की बात करें तो 1650 से 1850 है, और अभी जो आधुनिक काव्य की बात करें तो दोस्तों अभी आधुनिक काल की बात करें तो 1850 से अब जो अभी चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य है। अगला सवाल है, वचनिका राठौड़ रतन सिंह जीरी महेश दा सोतरी के रचयिता कौन है? दोस्तों देखो ऑप्शन में है अमरनाथ कश्यप, विशंभर प्रसाद, जग्गा खिड़िया और संतोष माया महाकाव्य। दोस्तों देखो, मैं आपसे बात करूं तो मैंने पूरी क्लास में सिर्फ इसी के ऑप्शन पढ़े। मैं सुपरफास्ट बता रहा हूं, मैं देखूं कि आप वैसे भी नोट्स बना रहे हैं, कितना भी धीरे पढ़ूंगा तो भी आपको याद होने वाले ऐसे भी हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि नोट्स बनाते चलेंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी आगे रिवीजन करने के लिए। तो फिर भी कंटिन्यू नोट्स बनाते रहिए। जग्गा खेड़िया आपका राइट आंसर होगा। सिर्फ आपको याद रखना है कि रतन सिंह वचनिका राठौड़ रतन सिंह। ठीक है, निम्न में से असंगत बताना है दोस्तों। काव्य अमर काव्य वंशावली किसने लिखा था? बोले सर रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो सही है, मतलब है ना, असंगत सुनना है आपको सिर्फ। राज प्रशस्ति महाकाव्य की बात करें चंद्रधर शर्मा, बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे भी रणछोड़ भट्ट ही होगा दोस्तों, रणछोड़ भट्ट होगा, रणछोड़ भट्ट होगा दोस्तों, याद रखना। ऐसा नहीं है कि चंद्रधर होगा, नहीं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। रणमल चंद्र श्रीधर व्यास लिखा, राज प्रकाश किशोर दास राव ने लिखा। ठीक है, निम्न में से असंगत युग्म आपको पहचानना है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की बात करें ब्रह्मगुप्त ने लिखा, ये ठीक बात है। ठीक है, शिशुपाल वध की बात करें दोस्तों कालिदास ने लिखा क्या? नहीं सर, शिशुपाल वध
शिशुपाल वध तो लिखा था महाकवि माघ ने, महाकवि माघ ने लिखा था दोस्तों, याद रखना। ठीक है, करमचंद्र शोध कीर्तन काव्य जो है ये जयशोभ ने लिखा, तो ये भी आप याद रखेंगे, सही बात है। जयवंश महाकाव्य की बात करें सीताराम भट्ट ने लिखा, ये भी ठीक बात है। तो शिशुपाल वध की बात करें तो महाकवि माघ दोस्तों हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है, में से असंगत युग्म देखो एक बार, ध्यान दो इस साइड, मैं उस साइड ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, आप इस साइड ध्यान दो। अमर सागर, जीवाधर, रणमल चंद्र, श्रीधर व्यास, ये सही बात है सर, और ये भी सही है। जय सिंह कल्पद्रुम लिखा था दोस्तों किसने? रणछोड़ भट्ट ने नहीं लिखा था, ये लिखा था आपके जय सिंह कल्पद्रुम है ना, तो ये लिखा था भट्टदेव ने। किसने लिखा था? भट्टदेव ने लिखा था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे भट्टदेव ने, या देव भट्ट कह लो, देव भट्ट कह लीजिए। ठीक है, ओके। हरिभूषण महाकाव्य की बात करें तो गंगाराम भट्ट। ठीक है, क्लियर है। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से असंगत युग्म, दोस्तों ऐसे ही सवाल आपको पूछेंगे, बार बार यही प्रश्न आ रहे हैं। तो कच्छ वंश महाकाव्य की बात करें, कृष्णराम भट्ट ने लिखा, ठीक बात है। बीसल देव रासो दोस्तों, ये नरपति नाला ने लिखा था। ठीक है, किसने? नरपति लिखो यहाँ पे, या फिर नरपति नाला ने लिखा। ठीक है, और अगर बात करें यहीं पे तो देखो बीसल देव रासो जो है ना दोस्तों, ये बीसल देव रासो जो है ये तृतीय की बात हो रही, ये बीसल चतुर्थ की बात नहीं हो रही। ठीक है, और दयालदास जी ख्यात, दयालदास चिंठा इसमें लिखा, ये भी सही, ये भी सही है। ढोला मारूरा दुआ, कुशल लाभ ने नहीं लिखा, कुशल लाभ ने तो लिखा था ढोला है, ढोला मारूरा दुहा। दोस्तों इसमें हम बात करें तो बात यहां बन जाती है कि ढोला मारूरा जो दुहा है वो किसने लिखा था? वो कवि कल्लोल ने लिखा था। ठीक है, कवि कल्लोल ने लिखा था। और कुशल लाभ की बात करें तो इनके भी ग्रंथ आएंगे आगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके सर, यहाँ पे कवि कल्लोल होगा क्या? ऑप्शन डी को लॉक कर दिया हमने। निम्न में से असंगत युग्म आपको बताना, देख लो एक बार। नेमिनाथ बारहमासा कवि पालन, ठीक बात है सर। सिंघल सूत्र सोम सुंदर, दोस्तों ठीक बात है। पद्मिनी चरित्र चौपाई की बात करें, कक्कड़ सूरी, गलत बात है। पद्मिनी चरित्र चौपाई की बात करें ना दोस्तों तो लब्धोदय ने लिखा था, लब्धोदय ने। ठीक है, ये कवि थे दोस्तों लब्धोदय, उपाध्याय लिख देता हूं मैं पीछे। ठीक है, क्लियर है। और सौभाग्य महाकाव्य की बात करें तो सोमसूरी सही है। ये प्रश्न काफी मुझे लगता है डिफिकल्ट है आपके लिए। ठीक है, तो लिखेंगे तो याद हो ही जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से असंगत युग्म को आपको पहचानना है। आईने अकबर या अबुल फजल ने लिखा था दोस्तों, ठीक बात है। ठीक है, और तारिक उल हिंद की बात करें तो अल बुरूनी ने लिखा, ये भी ठीक बात है। तारिक फिरोज शाही की बात करें तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था, लेकिन तारिक शेर शाही की बात करें तो शेर शाह ने नहीं लिखा था, ये अब्बास खान ने लिखा था, अब्बास खान। ठीक है, अब्बास खान, इससे पहले भी हमने एक क्लास में पढ़ा था कि शेर शाह सूरी और मालदे के बीच में जो जैतारण का युद्ध हुआ था ना, जिसे गिरी सुमेल युद्ध कहा गया, उस गिरी सुमेल युद्ध का आंखों देखा हाल जो है ना, इस अब्बास खान ने तारीख शेर शाही में लिखा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ से रणथंभौर पर हुए मुस्लिम आक्रमणों की जानकारी मिलती है हमें? तो वो मिलती है तारीख फिरोज शाही से। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। अगला सवाल, निम्न में से असंगत युग्म आपको पहचानना है एक बार फिर से। नाभिनंद जिनोधर प्रबंध जो है ना, कक्कड़ सूरी ने लिखा दोस्तों, ठीक बात है। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई हेमरतन सूरी ने लिखा, ये भी ठीक बात है। सदैव वत्स्य चरित्र की बात करें, कवि भीम ने लिखा। प्रबंध कोश की बात करें दोस्तों तो ये किसने लिखा था बताओ? शालिभद्र सूरी होगा क्या सर? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। प्रबंध कोश की बात करें दोस्तों, राजशेखर ने लिखा था। किसने लिखा था? राजशेखर ने लिखा था। याद रखना, राजशेखर जो थे ना ये गुर्जर पतियार कालीन दरबारी कवि थे, याद रखना। महेंद्रपाल के थे शायद, जहां तक मुझे याद है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असंगत, इस प्रश्न को हम अभी पढ़ेंगे बिल्कुल। निम्न में से असंगत युग्म, तारीख तुहूफ ए राजस्थान अब्दुल्ला फरहती ने लिखा, सही बात है सर। ठीक है, तारीख ए राजस्थान की बात करें कालिदास कायस्थ की बात करेंगे, बिल्कुल सही बात है। वाक्य ए राजपूताना मुंशी ज्वाला सहाय, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। तुजू के राजपूताना अब्बास खां सरवानी, बिल्कुल ये दोस्तों जो है ना गलत है। ठीक है, ये जो आपका गलत है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, असंगत था। अगला सवाल है कि जहांगीरनामा, इकबालनामा, तारीख सलीम शाही किस ग्रंथ के नाम है? तो दोस्तों ये सवाल मुझे नहीं लगता आपसे पूछेंगे, लेकिन फिर भी आप याद रखना, तुजू के राजपूताना। ठीक है, ऑप्शन सी अभी अभी जो हमारा गलत हुआ ना, वही सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है।
कि निम्न में से असंगत युग्म शत्रुशाल रासों की बात करें, डूंगर सिंह ने लिखा दोस्तों, ये ठीक बात है। राम रासो माधोदास ददवाड़िया ने लिखा राम रासो। राणा रासो की बात करें, दयालदास ने लिखा, ठीक बात है। विजयपाल रासो की बात करें, जलरण कवि ने नहीं लिखा दोस्तों। विजयपाल रासो किसने लिखा था? नल सिंह ने लिखा था। और नरपति नालक की बात हम अलग से कर चुके हैं, वो बीसल देव रासो है दोस्तों, और ये विजयपाल रासो है। ध्यान रखना, नरपति नाला जो है वो विजयपाल नहीं है, वो बीसल देव रासो है। और विजयपाल रासो की अगर बात करें तो नल सिंह है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, जोधपुर महाराणा सूरसिंह के आश्रित कवि कौन थे? सूरसिंह के आश्रित कवि की बात करें दोस्तों, माधोदास ददवाड़िया थे। और इन्होंने क्या लिखा था? अभी अभी हमने बात करी, राम रासो लिखा था सर। ओके डन। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कुशल लाभ द्वारा रचित नहीं है दोस्तों। अब ऐसे प्रश्न पूछेंगे आपको लगातार 3-4 प्रश्न। तो ढोला मारूरी चौपाई इन्हीं के द्वारा लिखी गई। माधवानल काम कंदला चौपाई जो है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। पिंगल श्रोमणी जो कि सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, पिंगल श्रोमणी इनका, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। लेकिन कुशल लाभ के द्वारा ढोला मारूरी बात नहीं लिखा गया, ढोला मारूरी चौपाई जरूर लिखा गया। और ढोला मारूरा दुहा अगर पूछे कि भाई ढोला मारूरा दुहा किसने लिखा, तो वो आपके कवि कल्लोल ने लिखा। ये भी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है ना? तो ढोला मारूरी बात की बात करें तो बात जो है ना कौन करते हैं? खुशहाल चंद्र करते हैं। खुशहाल चंद्र जो है बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप कि ढोला मारूरी चौपाई जो है, चौपाई की बात करेंगे तो फिर कुशल लाभ करेंगे। चौपाई की बात सिर्फ कुशल लाभ करेंगे। और ढोला मारूरी बात अगर पूछे कि बात वो है, वो खुशहाल चंद्र करेंगे। और जो दुहा है वो कवि कल्लोल गाएंगे। ठीक है, डन। एक बार फिर से, चौपाई कुशल लाभ है ना, बात खुशहाल चंद्र, और दुहा जो है वो कल्लोल। अगला सवाल है, निम्न में से असंगत आपसे पूछा जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। भरतेश और बाहुबली रास की बात करें, शाली भद्र सूरी, बिल्कुल सही बात है। भरतेश और बाहुबली घोर की बात करें तो फिर वो उसका अलग हो जाता है, क्या हो जाता है? वज्रसेन सूरी हो जाता है। ठीक है, ओके। बुद्धि रास की बात करें दोस्तों, तो बुद्धि रास भी शाली भद्र सूरी ने लिखा था। बुद्धि रास भी शाली भद्र सूरी ने लिखा। और ब्रजसेन सूरी ने क्या लिखा? भरतेश और बाहुबली घोर लिखा। भरतेश और बाहुबली घोर इन्होंने लिखा। प्रबंध कोश की बात करें, राजशेखर ने लिखा, ठीक बात है। पृथ्वीराज वाघ विलास की बात करें, माणिक्य सुंदर सूरी की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर था असंगत के रूप में। निम्न में से चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है दोस्तों? नहीं वाला जो मैटर ना, अब यही पूछा जाएगा आपको। सांझ इन्हीं द्वारा लिखी गई है। केसर विलास सर, ये एक प्रकार का नाटक नहीं है क्या शिवचंद्र भरतिया का? अरे वाह जी, क्या बात है, आप तो मतलब है ना परफेक्ट हो गए हैं भैया, है ना? बिल्कुल सर। और बादरी की बात करें, ये चंद्र का सिंह बिरकाली की है और मरुधर महिमा की। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों कि निम्न में से असंगत युग्म बताना है। ढोला मारूरा दुहा तो हमने बात कर ली ना दोस्तों। ढोला मारू के संबंध में एक बात याद रखना, मैं फिर से बता देना चाहता हूं। ढोला मारू पूरी बात, ठीक है, ढोला मारूरा दुहा और ढोला मारू की चौपाई। ठीक है, क्लियर है? चौपाई की जब बात करें तो दोस्तों कुशल लाभ होगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूं आपको कि चौपाई की बात करें तो कुशल लाभ होगा, जब दुगों की बात करें तो कल्लोल होगा, कवि कल्लोल होगा दोस्तों। और जब बात की बात करेंगे तो फिर खुशहाल चंद्र होगा, खुशहाल चंद्र होगा सर। ठीक है, अब बात यही तो अटक गई ना, ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल होगा, कवि कल्लोल होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, असंगत युग में हाला झाला रिगुंडलिया ईश्वरदास बारट, ठीक है। राव अमर सिंह दुआ कवि केशवदास, ठीक है। और नाग दमन जो है सयाजी चूल्हा, सही बात है। दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल लेकर आए हैं, है ना? जो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कि आप है ना एक बार में याद कर ही नहीं सकते, मैं ये कह रहा हूं। आप अगर लिखेंगे और उसके बाद रिवीजन करेंगे तो याद होंगे। और ऐसे सवाल बहुत सारी किताबों में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम। ठीक है, चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा रचना नहीं है। क मुकरणी दोस्तों इन्हीं की रचना है। लू भी है, बालसाद भी है ना, बादरी भी है। लेकिन चेतमान का ये नहीं है। चेतमान का किसका है? चेतमान का है रेवत दान चारण, रेवत दान चारण की है। चेतमान का किसकी है? रेवत दान चारण की है दोस्तों। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित रचना नहीं है। यहां से सवाल एक बनेगा आपका, आप लिखो। केसर विलास पहला नाटक है दोस्तों, राजस्थानी भाषा का पहला नाटक जो है केसर विलास है। ठीक है, कनक सुंदर की बात करें दोस्तों तो पहला उपन्यास है।
है ना, पहला उपन्यास है भैया। ठीक है सर। और आपसे मैं बात करूं कि विश्रांत प्रवास की, तो पहली पहली कहानी संग्रह है, ये पहली कहानी संग्रह है। और ये सभी के सभी किसके हैं? भरतिया के हैं। बात हो रही है बादली की, तो बादली किसका है? ये आपके चंद्र सिंह बिरकाली का है, चंद्र सिंह बिरकाली का। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल था। ऑप्शन ए आपने लॉक कर दिया। अगला सॉरी बी लॉक कर दिया। निम्न में से ख्यात साहित्य के बारे में असंगत आपको बताना है। जैसलमेर की ख्यात अजीत मल मेहता के द्वारा, भांडरियों की पोथी जो है नरसिंह द्वारा, और मारवाड़ की ख्यात की बात करें त्रिलोक चंद्र जोशी द्वारा, बांकी दास की ख्यात की बात करें साइंस चूल्हा, नहीं साइंस चूल्हा गलत बात है ना। यह है बांकी दास की ख्यात, बांकी दास नहीं लिखा था, आथिया बांकी दास आशिया पूरा नाम था, बांकी दास आशिया। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल है, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान के रचिता। वाजिबा क्या सवाल किया है। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो लक्ष्मी कुमारी छुंडावत, जिन्होंने मांझल रात लिखा था। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असंगत युग्म आपको पहचानना है। डूंगर सिंह बूंदी के राव राजा शत्रुशाल के दरबारी कवि थे। ठीक बात है। बांकीदास आसिया जोधपुर शासक मानसिंह के दरबारी कवि थे। ये भी ठीक बात है। डूंगर सिंह देखो बूंदी के राव राजा शत्रुशाल के दरबारी कवि, बांकीदास जोधपुर के मानसिंह के दरबारी कवि, दयालदास छिंडा बीकानेर के राजा रतन सिंह के दरबारी कवि। ठीक है, और माधव दास ददवाड़िया की बात करें जोधपुर तखत सिंह। यही तो गलत बात है दोस्तों, क्योंकि हमने पढ़ा आज ही की क्लास में किशोर सिंह, और इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था राम रासो। क्या लिखा था? राम रासो लिखा था। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असंगत युग्म बताना है। गुणभाष, हेमरतन, लखपत पिंगल, अमीर रतनु, केसर सिंह, समर, हरिनाथ, राज रत्नाकर, सदाशिव नागर। दोस्तों गुणभाष जो है ना हेम रतन ने नहीं लिखी थी, गुणभाष जो है ना ये लिखा था हेम कवि ने लिखा था, सिर्फ हेम कवि, सिर्फ हेम कवि। ठीक है, तो हेम रतन सूरी गलत है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल ये देखिए, निम्न में से शासक और आश्रित कवि के बारे में आपको असंगत युग्म बताना है। ठीक है, बताना है, क्या है? देखिए, जगत सिंह के दरबारी आश्रित कवि नेकराम थे। ठीक बात है। अभय सिंह के केशवदास नहीं सर, ये केशवदास जो थे ना, ये सॉरी अभय सिंह, अभय सिंह, अभय सिंह, अभय सिंह, हाँ ठीक बात है। अभय सिंह के कर्णिदान थे दोस्तों, कर्णिदान, कर्णिदान कविया। ठीक है, कर्णिदान थे अभय सिंह के समय। कर्णिदान ने क्या लिखा था? सूरज प्रकाश लिखा था। सूरजमल की बात करें सूदन थे। मिर्जा रजा जय सिंह की बात करें तो बिहारी थे, जिन्होंने सत सही लिखा था, आपको याद हो तो, है ना? बिल्कुल सर, बताया मैं। चलिए अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है। सुरजन चरित्र के रचिता की बात हो रही दोस्तों, तो सुरजन चरित्र के रचिता की बात हो रही है ना, तो चंद्रशेखर लिखेंगे। और इन्होंने एक और लिखा था, अमीर हट भी लिखा था, है ना? अमीर हट भी लिखा था, याद रखेंगे। ओके सर, याद रखेंगे। और भी लिखा था एक जने ने अमीर हट, वो लिखा था गवाला कवि ने। दोस्तों किसने लिखा था? गवाला कवि ने लिखा था। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। निम्न में से असंगत युग्म की पहचान करिए। यहाँ पे ये आधुनिक युग के साहित्य हैं। मेवाड़ का वर्तमान शासन किसने लिखा था? माणिकलाल वर्मा ने लिखा था सर। ठीक है। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः हीरालाल शास्त्री ने लिखा था। ठीक बात है। बीकानेर प्रशासन गोपाल दास, ये भी ठीक बात है। शहीद पुराण की बात करें दोस्तों, शहीद पुराण ये कालीचरण बोस ने लिखा था, कालीचरण बोस ने। सागरमल गोपा की बात करें तो इन्होंने तो जैसलमेर का गुंडा राज लिखा था, पता है ना आपको? बिल्कुल सर। अगला सवाल, निम्न में से असंगत युग्म, ये सिर्फ दो ही सवाल हम पढ़ेंगे। ठीक है। पंचीड़ा माणिकलाल वर्मा, बिल्कुल ठीक बात है। युग धर्म हरिभाव उपाध्याय, जिन्हें दास साहब के नाम से हम पुकारते हैं, ये भी ठीक बात है। पांचवर यज्ञ जो है अर्जुनलाल सेठी ने लिखा था, ये भी ठीक बात है। ठीक है। जैसलमेर में गुंडा राज गोपाल दास नहीं बल्कि सागरमल गोपा ने लिखा। अभी हमने बात कर ली है भैया। ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से असंगत युग्म आपको बताना है। पोपाबाई की पोल जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक बात है। शहीद पुराण की कालीचरण बोस, बिल्कुल ठीक बात है, हम कर चुके हैं। नवी रागणी सोमनेश जोशी सही है। बीकानेर एक दिग्दर्शक, ये गोपाल दास नहीं है, चंदनमल बहड़ और इनके साथियों के द्वारा। ठीक है, चंदनमल बहड़। ठीक है, चंदनमल बहड़। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए। ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के रचयिता की बात हो रही है दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? बोले सर बर्नियर होगा।
अच्छा, ट्रेवल इन मुगल अंपायर की बात करें तो बर्नियर को लॉक करेंगे दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए, जोधपुर शासक मान सिंह द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? दोस्तों, नाथ चरित्र प्रबंध है, जलंधर चरित्र है और अनुभव मंजरी है, लेकिन गुण सागर नहीं है। ठीक है, गुण सागर जो है नहीं है। अच्छा, गुण सागर अजीत सिंह की है ना? बिल्कुल, अजीत सिंह यहाँ के शासक थे ना सर? हाँ जी, यहाँ के अजीत सिंह जोधपुर शासक। ठीक है, जोधपुर शासक। ओके दोस्तों, क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास 2-3 क्वेश्चन मैंने स्किप भी करे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दे देंगे, मैं आपके लिए छोड़ता हूं। नरसी जीरो मायरो जो है रत्ना खाती ने लिखा, द्रौपदी विनय रामनाथ कविया ने लिखा, बाबूजीरा छंद किसने लिखा पता नहीं, आप जानते हो, निशानी संत हरिराम दास, पता नहीं, आप जानते हो। ठीक है, ओके सर, इसका आंसर तो हम ही देंगे। बिल्कुल साहब, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी क्लास हमने पढ़ी है, इन सब के बारे में हमने बात करी, लेकिन ये प्रश्न पूरे के पूरे आपके लिए नए हैं। इसीलिए जो है आपको इसका आंसर देना बनता है। आज की क्लास काफी लंबी बनी है, 45 मिनट की बन चुकी है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने आपको बताया यूट्यूब पे आपके लिए रात को डेली 9 बजे क्लासेस होती है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, राजस्थान क्लासेस की ये वेबसाइट जो है ना, ये विजिट जरूर करना। कल आपको कंप्लीटली 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके, है ना? 300 क्वेश्चन किसके मिलेंगे? राजस्थान के साहित्य के। और मैंने आपको बताया कि आप अगर क्लास से नोट्स कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, और जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं उनसे करते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से कुल मिला के हमारा आज का साहित्य जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है। अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो आपको टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, या फिर मैं आपको अभी से ही बता दूं कि हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा जल स्थापत्य। ठीक है, जो कि हम बावड़ियों के नाम से भी जानते हैं, बांधों के नाम से जानते हैं, मतलब काफी सारे आपको मैंने बताया जल स्थापत्य कलाएं, तो आप समझ चुके होंगे। जो भी प्राचीन काल में जो भी जल स्रोत बने हैं, किन किन राजाओं के द्वारा, किन रानियों के द्वारा, किसके समय, और क्या उसकी विशेषताएं, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद। और हाँ, सुबह की क्लास को जरूर देखा करें दोस्तों, डेली आती है। कभी कोई ना कोई आपके लिए ही एक ऐसे टॉपिक पर बात होती है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, वो क्लास या वीडियो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।